हेलो दोस्तों, आज हम हमारी परसेंटेज का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना नई कंसेप्ट को समझने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है? इफ प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज्ड बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 8%, देन फाइंड इफेक्ट ऑन कंजप्शन। तो भाई हमारा प्राइस बढ़ गया है पेन का, तो हमें क्या क्या बताना है कि कंजप्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब हमारा पेन का प्राइस बढ़ गया, हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो हमारे कंजप्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पीछे की तरह जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन को किया है वैसे ही करने वाले। देखो कैसे भाई, हम पहले लिखते हैं जो इनिशियल प्राइस नीचे, मतलब कि 100% होता है, बढ़ गया तो 120, 100 का 20% बोले तो 120 हो गया अभी। और यहाँ पे होता है हमारा कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो कंजप्शन पहले मेरा था 100, ठीक है, अभी कितना हो गया नहीं पता। और एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 8%, तो पहले 100 था तो अभी मेरा हो गया होगा 108, है ना, 108 हो गया। बस काटा पीटी कर लो, ये कटा, ये से कटा, ये इससे कटेगा कितने पे, 9 पे। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 90। x इक्वल्स टू 90, इसका मतलब पहले हम कंजप्शन कितने करते थे, 100 यूनिट कंज्यूम करते थे, और अब आई x, मतलब कि अब हम कंज्यूम करते हैं 90। तो क्या हुआ, 10% घट गई ना, 10% मेरी कम हो गई, 10% मेरी कम हो गई। ये मेरा आंसर हो गया। छोटा सा सॉल्यूशन, छोटा सा सॉल्यूशन। समझ में आया? समझ में आया। एक और तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखो और तरीका क्या है, देखो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या निकालना है, कंजप्शन निकालना है। तो आप क्या करो, कंजप्शन को इधर ही रहने दो, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस कर दो, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस कर दो। अच्छा, ये तो चलो हमें समझ में आ गया, लेकिन करे क्या इसका, हम इसको रेशियो मेथड में लगाएंगे। मैंने अभी पीछे आपको रेशियो मेथड पढ़ाया है, तो रेशियो मेथड में अप्लाई करेंगे। देखो प्राइस कितना है, 20% बढ़ा, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5। इसका मतलब पहले 5 था और अभी कितना प्राइस हो गया, 1 बढ़ गया, मतलब 6, मतलब 5 से हो गया 6, ठीक है। हमें बोला गया था एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज्ड, 8% को भी फ्रैक्शन में कर लो, तो ये 2 के टेबल से इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले 25 था एक्सपेंडिचर, अब कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। पहले 25 था, अब 2 बढ़ गया, बोले तो 27 हो गया, अब बोले तो 27 हो गया। अच्छा, अब मेरे को कंजप्शन निकालनी हो, अभी मेरे को कंजप्शन निकालनी हो, तो मैं क्या करूँगी, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ऐसे ही तो हमारा कंजप्शन आएगा, हाँ बिल्कुल। फिर उसी तरीके से एक्सपेंडिचर बोले तो 27 डिवाइडेड बाय प्राइस, प्राइस कितना हो गया 6। इसको काटा पीटी करेंगे तो आएगा 5, और यहाँ पे ये कट जाएगा कितने पे, 3 के टेबल से ये 9 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, 9/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 10:9, 10:9। इसका मतलब पहले हमारा कंजप्शन कितना हुआ करता था 100, और अब कितना हो गया 9, कितना घट गया ना, क्या हुआ, घट गया, क्या हुआ, घट गया, घट गया। कितना घटा, 1 घटा, कितना घटा हमारा, 1 घट गया, कितने में से, 10 में से, क्योंकि पहले वाले में से तो घटता बढ़ता है, तो ठीक है। परसेंटेज बनाना है तो 100, तो काटेंगे तो कितना आ गया मेरा 10%, 10%, इधर भी 10% और रेशो वाले मेथड से भी 10%। बहुत आसान है, समझ में आया, बोलो तो ज़रा समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन को लिया जाए। देखो एक और क्वेश्चन है, मान लेते ये दिया है, द कंजप्शन, the consumption of an article is decreased by 16:2/3%, then the expenditure is increased by 11:1/9%. Find the effect ऑन प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है भाई, देखो ये आपको क्वेश्चन दिया है, कंजप्शन ऑफ आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 16:2/3%, ठीक है। कंजप्शन क्या हो गया, कम हो गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 11:1/9%, तो प्राइस पे इफेक्ट बताओ। बिल्कुल वैसा ही करना है, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस नहीं पता, अभी कितना हो गया, पहले था 100, ठीक है। कंजप्शन 16:2/3%, 16:2/3% बोले तो 1/6 होता है, डिक्रीज हुआ। इसका मतलब पहले 6 था, पहले 6 था,
अभी एक कम हो गया, पहले मेरा 6 था, एक कम हो गया तो बोले तो 5 हो गया, ठीक है। ये मेरा 11:1/9% को क्या बोलते हैं, 1/9। ये क्या हुआ है, बढ़ गया, क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब पहले 9 था, पहले 9 था, बढ़ा, एक बढ़ा, कितना बढ़ा, एक बढ़ा, तो अब हो गया 10, अब हो गया 10, ठीक है। अब काटा पीटी कर लो, देखो ये गया 2 पे, ठीक है, ये मेरा 2 पे और ये मेरा 3 पे, तो x इक्वल्स टू, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 200 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो गया 400 एंड डिवाइडेड बाय 3, 400 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया मेरा 133:1/3%। इसका मतलब पहले मेरा 100 कंजप्शन हुआ करता था, अब मेरा 133:1/3% हो गया। इसका मतलब ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, मेरा कंजप्शन, सॉरी प्राइस मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हुआ, मेरा प्राइस बढ़ गया, कितने से, 33:1/3% से। पहले भाई 100 था, कितना था, 100 था, अब 133:1/3% हो गया। ध्यान से देखो, 100 तो इसमें है ही, 100 तो इसमें है ही, और एक्स्ट्रा कितना है, 33:1/3%। यही तो बड़ा है, यही तो मेरा बड़ा है। बहुत अच्छे। एक और तरीका देखते हैं रेशियो मेथड से, जो कि आप समझ भी गए होगे, बिल्कुल जैसे ऊपर हमने किया था। देखो, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। मेरे को प्राइस पता करना है, तो प्राइस को धरी रहने देंगे, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजप्शन, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजप्शन। एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, देखो एक्सपेंडिचर था हमारा 1/9, मतलब कि एक मेरा बढ़ गया था, और क्या बोला गया था, इसको रेशियो में लिख लेते हैं, रेशियो में लिख लेते हैं। देखो भाई, मेरा एक्सपेंडिचर था 1/9, एक बढ़ गया, मतलब पहले 9 था और अब हो गया 10, ठीक है। फिर हमें कंजप्शन के बारे में बताया गया था, फिर हमें कंजप्शन के बारे में बताया गया था। कंजप्शन के बारे में इन्होंने बोला था 16:2/3% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब कि 1/6 था, पहले 6 था और अभी कम हुआ तो 5 हो गया। अब इसका क्या ले लो, हमें प्राइस निकालना है, तो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजप्शन, तो बस आपको वही करना है। तो एक्सपेंडिचर बोले तो 9, कंजप्शन पहले का 6, ठीक है। पहले का एक्सपेंडिचर 10 और हमारा अभी का 5, ठीक है। अभी काटा पीटी कर लो, 1 2, ये 3 पे, ये 2 पे, तो ये आ गया 3:6। ये 2 जो है उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 3 सॉरी दिस इज 4, दिस इज 4, ठीक है। पहले हमारा प्राइस 3 हुआ करता था, पहले हमारा प्राइस 3 हुआ करता था, अब 4 हो गया, अब 4 हो गया। इसका मतलब बढ़ गया ना, बढ़ गया, कितना बढ़ा, एक बढ़ा, कितने में से बढ़ा, 3 में से। अच्छा, और मेरे को रेशियो, सॉरी मेरे को परसेंटेज बनाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 33:1/3%। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया, बोलो तो ज़रा, समझ में आया। बहुत आसान है, कोई भी तरीका आप यूज़ करें बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। होपफुली आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इन केस कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।